वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। तो कम्युनिकेशन में सवालों की क्या अहमियत होती है, क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन के बारे में, कन्वर्सेशन के बारे में। तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखें, साइकोलॉजिकली समझें, ईजी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंसान सवाल पूछता है वो कन्वर्सेशन को लीड करता है। जो इंसान सवाल पूछता है स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है एक तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्ट लेके बैठ जाओ, अच्छा आपके कितने भाई बहन है, अच्छा कहाँ से हो, अच्छा पिताजी क्या करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछते, ठीक है। ऐसे सवाल किसी से नहीं पूछते। सवाल का मतलब ये होता है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जिस कन्वर्सेशन में, जिस सिचुएशन में बात हो रही है, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछें। आप उसको इंटरोगेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप CID नहीं है और वो क्रिमिनल नहीं है। अगर वो बात कर रहा है कि मैं उस जगह पे वेकेशन पे गया था, तो उससे रिलेटेड आप कोई सवाल पूछें, उस कन्वर्सेशन में ही रहें। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लो एक कोई इंसान है, मुझसे बात कर रहा है कि मैंने वो मूवी देखी थी, मान लो फ्यूचर के ऊपर कोई मूवी देखी थी, साइंस फिक्शन, ठीक है। अब वो इंसान मुझसे उस मूवी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है और मैं उससे ये कह रहा हूँ मैंने ना वो मूवी देखी थी, वो मूवी भी बहुत अच्छी है। ये अच्छी कन्वर्सेशन नहीं है। वो इंसान एक मूवी के बारे में बता रहा है ना, स्टिक टू दैट मूवी। उसके बारे में सवाल पूछो, उससे पूछो कि उसको कैसा लगा, उसमें क्या देखा, वो पूछो। ना कि ये बताओ कि नहीं मैंने भी एक मूवी देखी है। तुम क्या कर रहे हो, उसकी एक कन्वर्सेशन चल रही है, तुम अपनी कन्वर्सेशन घुसेड़ रहे हो उसके अंदर। ये अच्छी चीज नहीं है। उसकी चल रही है ना बस, उसी बस में बैठ जाओ, ठीक है। उस बस में बैठ जाओ और वो वहां से होती हुई जाएगी जहां तुम चाहते हो, ठीक है। अपनी बस लेके मत आ जाओ कि नहीं तुम इसमें कूद जाओ, हम इसमें चलेंगे, ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ब्रेन जो है उसकी सबसे पावरफुल ड्राइव हम बोल सकते हैं वो है सवाल पूछना और उसके जवाब ढूंढना। बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली ये काम करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। खुद ही सवाल पूछता है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी खुद ही देता है। कई बार दूसरे सवाल पूछते हैं, वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है, जो उसके बेस्ट समझ में आता है वो। कई बार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं सवाल के जवाब, राइट। तो यही चलता रहता है जिंदगी भर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कहते हैं सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सही सवाल करोगे सही जवाब मिलेंगे। वो सवाल मत पूछो जिसका तुम जवाब नहीं जानना चाहते। एक मूवी का डायलॉग है, बड़ा ही अच्छा डायलॉग है, ठीक है। आई थिंक मैन ब्लैक का डायलॉग है, आई थिंक, ठीक है। एनीवेज, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आपको जानकर बहुत कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, आप किसी का मूड चेंज कर सकते हो सवाल पूछ के। जब हम शादी में जाते हैं, कोई हमसे पूछता है बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, मूड कैसा खराब होता है उस वक्त, ठीक है। वैसे ही तो सवाल पूछकर आप किसी का मूड बिगाड़ सकते हो और अच्छा कर सकते हो। और बिगड़ना और संवरना ऐसा होता है कि जिस काम में आप अच्छे हो, अगर लोग उस चीज के बारे में सवाल पूछें तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जिस काम में आप अच्छे नहीं हो, अगर उस चीज के बारे में सवाल पूछें तो आपका मूड बहुत बुरा हो जाता है। अगर आप किसी से पूछोगे पॉजिटिवली और पॉजिटिव चीजों के बारे में कि आपकी लाइफ में यार ये चीज अच्छी हुई थी, वहां गए थे, क्या हुआ था, अच्छे सवाल पूछोगे ना तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कोई और इंसान आएगा और वो पूछेगा अरे यार वो मैंने सुना वो हो गया था आपके साथ, ऐसा हो गया था, अच्छा अब क्या होगा, उसका मूड जो है वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो जिस तरीके आप सवाल पूछते हो ना, आपका ब्रेन जो है उसी से रिलेटेड सारी चीजें याद करने लगता है और उसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने लगता है। अच्छे सवाल अच्छे जवाब अच्छा मूड, गलत सवाल बुरे जवाब बुरा मूड। समझ में आया। ऑब्वियसली सवाल इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए भी किए जाते हैं, क्यों, काय को, किस लिए, किसने किया, कहाँ किया, कब किया, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं सीधा। इनसाइट, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हो अगर आप उससे पूछो आपके साथ भी ऐसा हुआ था, कैसे आपने हैंडल किया था, कभी आपने इस बारे में सोचा है। फिर वो आपको अपनी राय बताएगा, वो अपने दिल में, उसके दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है, फिर वो आपको वो समझाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप इंसान को सही रास्ता दिखा सकते हो उसी के दिमाग से सही सवाल पूछ के। कैसे, अगर इंसान ये कहे कि मैं तो बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा लूजर हूँ और मुझसे तो कुछ हो नहीं पाता, आप उससे सवाल पूछो कैसे, आप लूजर कैसे हो, मतलब समझा नहीं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतनी ज्यादा मुश्किलों से गुजरे हो, आपने ये काम किए हैं, आप अभी भी अपने आप पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप लूजर कैसे हो, राइट। तो वो इंसान अपनी काबिलियत पे सवाल उठा रहा है, आप उस सवाल पे सवाल उठा रहे हो। समझ में आई। इस तरीके से भी आप इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। चेक अटेंशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम बात करना शुरू करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लोग अपने दिमाग में घूमने लगते हैं, अपनी कहानी बनाने लगते हैं। तो उनकी अटेंशन लेने के लिए आपको उनसे सवाल पूछना है। सवाल ऐसा मत पूछो जो कि उसको टेंशन में डाल दे। अक्सर ऐसा होता है जब हम स्कूल में होते हैं और टीचर हमको खड़ा करके एकदम से पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ मैंने क्या समझाया, अच्छा बताओ इसका जवाब क्या है। अब वो इंसान टेंशन में। ऐसे नहीं करना है। स्ट्रेस में मत डालो किसी को जबरदस्ती में, अनलेस अनटिल के बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको ये पूछना है उससे कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। अब उसका दिमाग में है क्या क्या पूछ लिया, ऐसा क्या हुआ था, राइट। अब क्या हो रहा है, अब वो ध्यान दे रहा है आपकी बात पे, अच्छा ये पूछ लिया था, अच्छा राइट। तो क्या होता है कि थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए आपको उसको
उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी के दिमाग में डाउट भी डाल सकते हो सवाल पूछ के, पहले पॉजिटिव सुन लो फिर नेगेटिव सुन लेना। पॉजिटिव ये है कि जब इंसान कहे कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो आप उससे ही पूछो आपसे नहीं हो पाएगा, रियली कैसे, मतलब आपने तो वो काम कर लिया था, आपने तो ऐसा कर लिया था, ये कैसे नहीं हो पाएगा, मैं समझा नहीं। आप उसके डाउट पे डाउट डाल रहे हो, समझे। आप नेगेटिव में समझो, आप उससे ये कह सकते हो कि अच्छा आपको अपने दोस्तों पे भरोसा है, क्या ये वही दोस्त नहीं है जो उस दिन नहीं आए थे जब आपको जरूरत थी, क्या ये वही दोस्त नहीं है जिसने 10 बार आपको धोखा दे दिया, आपके पैसे ले लिए फिर वापस नहीं किए, कभी ये लोग कभी टाइम पे नहीं आते, कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते, कि वाकई आपको इन पे भरोसा है, आपने डाउट डाल दिया। मैंने ना उस इंसान को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी वाइफ को मैंने वहां देखा था, आपने डाउट डाल दिया, राइट। तो ये नेगेटिव तरीका है डाउट डालने का, ठीक है। टोन सेट कर सकते हो आप कन्वर्सेशन की, उस सिचुएशन की, सिर्फ सवाल पूछ के। आप ये काम कैसे करोगे, कैसे करोगे ये काम, तुमसे हो पाएगा। इंटेंसिटी, वर्ड्स और इंटेंशन, टोन चेंज कर देते हैं और टोन जो है पूरी कन्वर्सेशन को चेंज कर सकते। जो काम प्यार से हो सकता है उसमें मार धाड़ की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस सिचुएशन के अंदर। किसी की वैल्यूज और बिलीव्स पता किए जा सकते हैं सिर्फ सवाल पूछकर। जब आप उससे पूछोगे आप ऐसा क्यों करते हो या आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये चीज खाते हो, आप ये चीज क्यों नहीं खाते, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों लगती है, आपके लिए ये चीज जरूरी क्यों है, वो आपको बताएगा। उससे आपको उसके बिलीव्स, उसके मॉरल्स और उसकी वैल्यूज पता चलेंगी, ये बहुत जरूरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, आप किसी का पैटर्न तोड़ सकते हो, आप किसी का पैटर्न इंटरप्ट कर सकते हो सिर्फ सवाल पूछकर। आप किसी का चेन ऑफ थॉट ब्रेक कर सकते हो सिर्फ सवाल पूछकर। उसका एक चेन ऑफ थॉट था, वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था, वो किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था, किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा था, आपने बीच में सवाल पूछ लिया, वो भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। इसका पॉजिटिव एक और तरीका है, मान लो कोई इंसान किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है और वो इंटेंस होता जा रहा है, उसकी आवाज ऊंची होती जा रही है और वो गुस्से में आता जा रहा है। अचानक से आप अगर कन्वर्सेशन चेंज कर दो, भले ही कुछ सेकंड के लिए, अगर आप उससे कोई और सवाल पूछ लो, उसकी जो चेन ऑफ थॉट है वो टूट जाएगी, उसका जो पैटर्न है वो इंटरप्ट हो जाएगा। ऐसे समझो, अगर कोई बॉल या पत्थर बड़ा सा अगर पहाड़ से सरकने लगे और उसको उसी वक्त अगर रोक दिया जाए तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर उसकी थोड़ा सा मूवमेंटम बढ़ गया तो उसे रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जो भी चीज उसके रोकने के लिए लगाओगे उसकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी होगी, उसे पार करके या उसे तोड़ के और आगे चला जाएगा, राइट। लेकिन उसी तरीके से अगर आप इंसान को इससे पहले कि वो कुछ बोले, कुछ इंटेंस करे, अगर आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए तोड़ दो, वो इंसान गुस्से में, ठीक है, तुम समझते नहीं हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अचानक से इससे पहले कि तुम्हें पता है कि ये बात आगे बढ़े, तुमने कहा यार मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ चली गई, अरे यार मेरी गाड़ी की चाबी भूल गया मैं, राइट। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि आपने उसका चेन ऑफ थॉट तोड़ दिया ना, तो हो सकता है जब आप वापस से उसके पास आओगे, इसके चांसेस ज्यादा है कि जब आप वापस उसके पास आओगे उसी चीज, अच्छा आप कुछ कह रहे थे, अब क्या होगा, वो उतना इंटेंस नहीं होगा, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अगर आप देखो दो इंसान है और एक इंसान गुस्सा कर रहा है और वो बहुत तेज होता जा रहा है उसका गुस्सा, आप अगर रोक सकते हो उसे, तो कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर दो जो कि ज्यादा इंटेंस ना हो, थोड़ी सी कॉमेडिक हो या फिर थोड़ी सी कुछ और लाइट वे में हो, राइट। जरूरी नहीं है जोक करो, क्योंकि इंटेंस सिचुएशन में है वो इंसान जो है अभी फिलहाल जो है एक पर्टिकुलर इमोशन को फील कर रहा है। जोक मत मारो, कोई ऐसी चीज करो जो कि हार्मलेस हो, कोई ऐसी चीज के बारे में बात करो, अरे यार मैंने यहाँ पर ना वो आइसक्रीम रखा था, यार कौन खा गया मेरा आइसक्रीम, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि वो उसका चेन ऑफ थॉट टूट गया ना, तो अब वो वापस जब उस चीज पे आएगा, उस टॉपिक पे आएगा, तो वो उतनी तेज गुस्सा नहीं करेगा, अब वो नॉर्मल हो चुका है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है आपके सवाल पूछने का। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इसके क्या फायदे हैं, क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए, कब पूछने चाहिए, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं। अगर कोई सवाल हो आपका भी, आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी, क्योंकि YouTube जो है वो हमारे चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहा है, शो नहीं कर रहा है दूसरे लोगों को। अगर आप करेंगे सपोर्ट तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और जब हम लाइव करेंगे तो आप जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।